शादी से पहले अपने ससुराल में पहुंची हुई है। इसी घर पे हम आए थे, हाथ पैर जोड़ने 2 बार मैं आई, लेकिन इनके घर वालों ने जो है कह रहे थे मुझे दहेज चाहिए, पहले नहीं मांगे थे कुछ। मम्मी बोली अगर मेरा लड़का शादी करेगा तो उसको अपने घर में एक जायदाद नहीं देंगे। आज के दौर में जैसे ही लड़के या लड़की की शादी तय होती है, वैसे ही तुरंत बातचीत करना वो लोग शुरू कर देते हैं। और फिर बातचीत करते करते कभी कभी खामियाजा ये होता है कि शादी तो होती नहीं और ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर मामला है। इस वक्त हम अंबेडकर नगर जनपद के महरूआ थाना क्षेत्र के एक गांव में हैं। फ्रेम में हमारे एक माँ और बेटी को देख रहे होंगे। इनकी बिटिया की शादी तय होती है उस लड़के से जिस लड़के के घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। परिवार के लोग सारे लोग फरार हैं। शादी तय होती है और उस वक्त ये कहते हैं लड़के के घर वाले कि हम 6 महीना 1 साल में शादी कर लेंगे। लेकिन वो लोग शादी जब वक्त बीत जाता शादी नहीं करते तो फिर ये लोग दबाव बनाने लगते हैं कि आप धीरे धीरे समय बीतता जा रहा, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर वो घर न बनाने के बहाना करके इस तरीके से टालते रहते हैं। फिर जब ये लोग ऊब जाते हैं तो ये लोग थाने में शिकायत करते हैं और शिकायत के बाद मामला थाने तक पहुंचता है। वहाँ समझौता होता है, वहाँ ये कहकर कि हम शादी करेंगे, लड़का ये कहता है। और जैसे ही वो घर आता है वो तारीख भी तय होती है इसी महीने की 11 तारीख, यानी आज 13 है, 2 दिन पहले ये तय होता है कि 11 तारीख को शिव मंदिर में शादी होगी। लेकिन ये लोग सारे लोग पूरी तैयारी करके लड़की पक्ष के लोग वहाँ मंदिर में पहुँचते हैं, लेकिन लड़का पक्ष कोई भी नहीं पहुँचता। ये लोग शाम तक इंतजार करते हैं, फिर थक हार कर ये वापस चले जाते हैं। आपकी बिटिया की शादी किसके साथ और कब तय हुई थी? सर 2 साल पहले तय हुआ था और राहुल नाम के लड़के के साथ तय हुआ था। और जो है अब क्या है कि वो 11 तारीख को शादी करने के राजी था, थाने के माध्यम से वहीं पर बंद हुआ था, उसी के माध्यम से वो मतलब तय तमान हुआ कि 11 तारीख को शादी होगी उसकी। चलिए, मामला थाने तक अब पहुंचा। पहले 2 साल पहले जब तय हुआ था तो 2 साल पहले क्या बात हुई थी कि शादी कब करनी है? क्या उस समय दिन तारीख तय हुआ था? दिन तारीख नहीं तय हुआ था सर, लेकिन ये हुआ था कि हम बोले मतलब 6 महीना साल भर में शादी हो जाएगी। लेकिन ये लोग ऐसे ऐसे करते करते 2 साल बिता दिए। 2 साल के बाद जो हमने कहा आप शादी कर लीजिए, आपका मकान भी बन गया है, जो मकान को लेके चल रहे तो मकान बन गया, अब आप शादी कर लीजिए। लेकिन ये लोग शादी करने से मना करने लगे। अब लड़की जब शादी तय हुई आपकी बिटिया का, तो आपकी बिटिया क्या उस लड़के से बातचीत करती थी? नहीं, शादी जब तय होगा तो दोनों का बातचीत हुआ। हमारे दोनों फैमिली का आना जाना घर पे शुरू हो गया था। यहाँ तक था वो हमारे घर पर आती, हम इनके घर पे आते, और लड़के भी बातचीत करना शुरू कर दिया, आना जाना शुरू हो गया, सब कुछ हो गया था। लेकिन अब जाके वो क्या हुआ कि मतलब 2 महीने से वो कह रहे हैं हम शादी नहीं करेंगे। हम 2 महीने से हर जगह दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, जो है थाना चौकी हर जगह गए। लेकिन अब मुझे जो है वहाँ से न्याय दिलाया गया कि मतलब वो शादी मतलब करेगा लड़का। खुद बोला मैं शादी करूंगा 11 तारीख को, हमको छुड़वा दीजिए। हम लोग छुड़वा दिए, उसको धोखा खा गए हैं, छुड़वा के पछता रहे हैं। छुड़वा दिए और बोला हम शादी 11 तारीख को करेंगे शिव बाबा मंदिर पर। मगर वहाँ हम लोग को बुलाया सुबह फोन करके जो है 11 तारीख को, लेकिन अपना नहीं गया। हम लोग गए लेकिन फिर वापस वैसे चले आए, शादी भी नहीं किया वो। अब घर पर इसके दूसरे दिन हम लोग आए हैं, तब से जो है गाँव के प्रधान है, गाँव के लोग हैं और पुलिस प्रशासन आके उसका दरवाजा खुलवा दिया और उसकी माँ की मौजूदगी में। लेकिन उसकी माँ बेटी जो है हमारे लड़की को मतलब पुलिस वाले अंदर करवा दिए, प्रधान गाँव वाले ने। लेकिन उसकी माँ बेटी उसके बाद फरार हो गई, लड़के पहले से फरार हो गए थे। अब हम इस समय कोई नहीं है? परिवार में इनके इस समय कोई नहीं है, हम ही लोग यहाँ पर हैं। गांव वाले सब सहयोग कर रहे हैं, प्रधान जी हैं, सब लोग मतलब सहयोग कर रहे हैं हम लोगों का। खाना पीना हर चीज वही सब दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर परेशान है कि वो लड़का आ जाए। लड़की जिद किए है, अगर शादी नहीं कर लेते हैं तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन घर वापसी अपना बेइज्जती करवाने नहीं जाएंगे हम। बस इसी में हम लोग यहाँ पर हैं, इस समय इसके घर पे ही हम लोग हैं। शादी जब तय हुई थी उसके कितने दिन बाद बातचीत शुरू हो गई थी आपकी? थोड़े दिन बाद ही। लड़के का क्या नाम है? राहुल सोनी। राहुल। थोड़े दिन बातचीत शुरू हो गई थी जी। अच्छा, फिर आना जाना भी उसके साथ आपका था? जी। आते जाते थे जी। ये मम्मी पापा जानते थे या फिर इनको छुपाकर आप ये करते थे? मम्मी पापा नहीं रहते। अच्छा, यानी इनसे छुप छुप कर आप जहाँ वो बुलाता था उसके साथ आप जाती थी? जी। तो फिर वो शादी से क्यों मुकर रहा है? क्या वो जब आपको साथ बुलाता था तो क्या उस समय वो वादे कसमें नहीं खाता था कि तुम आती हो, तुम्हें मैं अभी शादी से पहले बुला ले रहा हूँ, तुम मेरी बात मान ले रही हो? तो फिर उसने ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा? कसमें खाया था अपनी मम्मी की, अपनी बहन की कि मैं शादी करूंगा। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, कब बात बिगड़ी? आपको कब लगा कि ये राहुल मुझसे जी छुड़ाना चाह रहा है? पहले। हाँ। 2 महीने पहले। क्या कह रहा था राहुल? 2 महीने पहले बोला अब शादी नहीं करूंगा। 2 महीने पहले बोला? जी। क्यों बोला? क्या वजह कुछ उसने बताई? वजह उसने कुछ बताया कि आखिर मैं शादी क्यों नहीं करना चाह रहा हूँ?
कुछ आपके उसके बीच में कुछ विवाद हुआ हो उसके पहले? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, तो फिर क्यों एकाएक वो शादी से मुकरने लगा? ये तो नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो अपने घर पे आया, उसके बाद हम फ़ोन किए थे तो उसकी मम्मी जो है वो उठाई। उसके बाद क्या हुआ, उसकी मम्मी के मोबाइल में वो अपना सिम डाल दिया। उसके बाद बोला अब हम बातें नहीं करेंगे, ना शादी करेंगे। हाँ, इसके पहले उसके घर वालों से भी आपकी बातचीत होती थी? उसकी हाँ, मम्मी से, सबसे हम पापा से, करते बाकी थे, सभी अन्य सदस्यों से? सभी से करते थे। हाँ, तो फिर आपने जब वो शादी से मुकर गया तो फिर अन्य सदस्यों से आपने बातचीत नहीं किया? उसकी मम्मी से, उसके पिताजी से? हमारी मम्मी आई थी बातें करने के लिए। हाँ। उसके भाई लोग सब लोग मार के भगा दिए हमारी मम्मी को। हम्म। अच्छा, यहाँ आपके साथ विवाद भी हुआ था? हम आए यहीं थे इसी घर पर? हाँ, इसी घर पे हम आए थे। हाथ पैर जोड़ने 2 बार मैं आई, लेकिन इनके घर वालों ने जो है कह रहे थे मुझे दहेज चाहिए। पहले नहीं मांगे थे कुछ चीज, अब कह रहे मुझे दहेज चाहिए, बुलेट चाहिए, मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, मुझे पूरे घर का सामान चाहिए, सब कुछ मांग कर रहे थे। हमने कहा पहले मांगे होते तो हम शादी नहीं थे करते। कैसे वो पहले हमें जवाब दे देना चाहिए, किसी की लड़की की जिंदगी थोड़ी बर्बाद करना चाहिए। अब वो यही इसी को लेके क्या पता कैसे, लेकिन वो कह रहे हैं अब शादी नहीं करें। उसकी मम्मी बोली अगर मेरा लड़का शादी करेगा तो उसको अपने घर में एक जायदाद नहीं देंगे। तो वो लड़का बोला कि हम शादी नहीं कर सकते हैं। फिर थाने पे वो बोला कि हम शादी करेंगे, शादी कर लेंगे और अपने घर पे लड़की को ले जाएंगे, 1 हफ्ता रखेंगे। अपना घर जो है पलस्तर नहीं हुआ है घर उसका, एक कमरा करवा के दरवाजा लगवा के फिर तुम्हारी लड़की को हम अपने घर पर लाएंगे। लेकिन उस दिन वो धोखा दे दिया, 11 तारीख को नहीं गया। कितने लोग आप लोग आए थे वहाँ मंदिर पर शादी करने मंदिर के पे हम जो है 3 गाड़ी लेके गए थे और उसमें कम से कम 20-25 लोग गए थे वहाँ पर। लिए? लेकिन अच्छा, जब घर से निकले थे आप लोग तो बातचीत होती है, जैसे आमतौर पर बारात निकलती है तो जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं पूछते हैं कि भैया आप कहाँ बारात पहुंची हुई है, तो ऐसे में आपसे कुछ बातचीत हुई थी लड़के पक्ष से कि आप लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग तो आ रहे हैं, रास्ते में हैं, ऐसा कुछ बातचीत? हाँ, बातचीत हुआ तो राहुल बोला कि हम लोग पहुंच रहे हैं, आप लोग पहुंच जाइए। उसने एक पंडित क्या था, कौन था, कह रहे पंडित से भी बात कर लीजिए। पंडित जी ने कहा हम जा रहे हैं, पूरी हम तैयारी हमको करने के लिए राहुल ने बोला है। जब वहाँ गए तो पंडित भी कह रहा था कि इस मंदिर पे है, उस मंदिर पे, और राहुल कह रहे यहाँ है वहाँ है। दोनों हमको झूठ बोल के फराडी में जो है फराडी वाला काम कर रहे थे। हम लोग दौड़ते रहे दिन भर मंदिर में, लेकिन कोई नहीं मिला। शाम को हम लोग कम से कम 6 बजे वहाँ से निकल दिए। जब एकदम थक गए, हार गए, तो वहाँ से हम लोग निकल दिए, लेकिन कोई मिला नहीं वहाँ पर। आखिरी बार फिर बात करके आप लोग मंदिर से वापस जाती है? मंदिर से वो क्या बात हुई, नहीं हुई आखिरी बार। वही बीच-बीच में बात हुआ, बीच में बात होती रही। जो 5 मतलब 4 बजे तक बात हुआ, 5 बजे से बात बंद हो गई एकदम से। अब जब हम हार थक गए तो हमने कहा बैठ जाइए थोड़ा। उसके बाद फिर मतलब फ़ोन नहीं किए हम, ना उसका फ़ोन आया। फिर हम लोग वहाँ से निकल दिए। ये दहेज का मामला कब आया? दहेज का मामला आया है क्या है, ये अब 2 महीना पहले आया है दहेज का मैटर। 2 महीना पहले से ये कर रही तो हैं। फिर किस बात को किस शर्त पर तय हुआ था कि चलिए ठीक अब शादी करेंगे? दहेज के लिए वो लोग मान गए थे या फिर क्या डिमांड थी उनकी? नहीं, उनकी जो 11 तारीख की बात तय हुई थी कि 11 को शादी करेंगे, तो वहाँ दहेज की भी शर्तें थी या फिर कैसे वो मान हाँ, गए थे? बता रहे हैं आपको। दहेज की शर्तें ऐसी थी कि जब हम लोगों का सुलह सपाटा सब कुछ हो गया है, तो सर ने हमारे थाना तारुन के सब लोगों ने पूछा कि भैया आपको कुछ बोले कि आपको कुछ लेना हो दहेज तो आप बता दीजिए। तो वो बोला हाँ हम दहेज लेंगे। तो हम मतलब वो बोले मतलब क्या लोगे, कौन सी गाड़ी लोगे बताइए। तो बोला जो इनको हमने बोला है पहले से वही हम लेंगे। तो सर ने कहा कि यह क्या क्या बताइए आपको इससे क्या मांगा है। हमने कहा सर एक जो है गाड़ी मांगा है, चेन अंगूठी मांगा है, और क्या है नगद रुपया मांगा है, पूरे घर का सामान मांगा है, 40 लोगों का कपड़ा मांगा है। तो सर बोले कि आप दे सकती हैं। हमने कहा सर अगर 1 साल पहले शादी कर लिए होते तो हम इनको सारा सामान देते, लेकिन आज हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, और जो हमारे रहेगा वही हम इनको दे देते हैं। सर बोले ठीक है जो ये देंगी आप ले लेना। लड़की को तो हमेशा रोज जो अटता है सब लोग देते रहते हैं माँ बाप। बस इसी पर हमारा उनका तय हो गया था। इसी पे बोला कि मंदिर में शादी हम चल के 11 तारीख को कर लेंगे, लेकिन सर आया नहीं, वो हमको धोखा दे दिया। बस यही इसी पे जो हम लोग वापस घर चले आए। पूरी तैयारी से हाथों में मेहंदी लगी हुई है बिटिया के आपके? सब कुछ है, वो सब कुछ तैयार होकर दुल्हन हाथों बन के गई थी। दुल्हन बनकर आप आई थी? जी। उम्मीदें थी इस बिटिया को कि हम दुल्हन बनकर अब जाएंगे, क्योंकि इसके पहले बार कई बार धोखा होता है, कई बार मुकरता है लड़का, कभी घर बनवाने की बात करके, कभी समय लेकर तमाम चीज़ों को कहते कहते आखिर में जब वो थाने तक चला जाता है तो थाने में समझौता होता है, और उसके बाद फिर ये तय होता है कि चलो अभी 11 तारीख को शादी होगी। घर से ये निकलती है दुल्हन बनकर, दुल्हन की तरह सजकर, हाथों में मेहंदी अभी भी लगा हुआ है क्योंकि 2 दिन पहले की ये बात है। लेकिन वहाँ ये बैठी रहती, इंतज़ार करती रहती है कि दूल्हा आएगा और फिर मेरी शादी होगी, फिर मैं दुल्हन बनकर जाऊंगी। लेकिन ना तो दूल्हा आता है, ना कोई वहाँ आता है। यहाँ तक ये लोग कह रहे हैं कि पंडित भी कहता है कि हम आ रहे हैं, तैयारी सारी हो रही है। अब वो पंडित जी थे कि या तीसरा इन्हीं का कोई सदस्य था जो ये बहला फुसला कर इन्हें वहाँ पर बुलाया, और उसके बाद फिर कोई नज़र नहीं आता है। क्या आप सोच रही हैं? क्या हम शादी करना सोच रहे हैं, अगर 1-2 दिन में नहीं आएंगे तो हम
ये कोई विकल्प नहीं होता है, उसके लिए तो तमाम तौर तरीके होते हैं, कानूनी तौर तरीका होता है। आप लोग एक बार थाने तक गए थे तो फिर से वो पुलिस कंप्लेन तो आप कर सकते हैं। नहीं, हमें कुछ नहीं करना है। पुलिस यहाँ आई थी जब से आप लोग हैं? कब से हैं यहाँ आप लोग? कल से कल से है। पुलिस आई थी कि नहीं यहाँ? आई थी। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने कहा कि जो है आप लोग जो है अपने घर चले जाइए वापसी, और जो है आप जाइए घर, और उनको हम 2 दिन में ढूंढ करके लाएंगे। लेकिन वो 2 दिन क्या है, और क्या है उसको, जब पुलिस सुबह आई तो प्रधान जी थे तो बोला कि लड़का आएंगे प्रधान जी, तो प्रधान जी लेके आप आना। जब वो आया ही है तो प्रधान जी क्या करे, कैसे लेके जाएं, किसको लेके जाएं। फिर 2 बार जो है 100 नंबर आया हमारे पास, लेकिन जो है वही पूछ कर चला जाता है, लड़का मिल ही नहीं रहा है। अब वो कहते हैं कि जो है लड़का मिलेगा तब हम पकड़ के लाएंगे उसको, लेकिन हम लोग तब से यहीं पर हैं और यहीं रहेगी लड़की। अच्छा, शादी का रिश्ता जो करवा रहे थे वो कौन है आपके? वो हमारे रिश्तेदार कुछ नहीं, बस हमारे बिरादरी के हैं। जैसे लोगों से बैठता है वैसे बैठता था। इनसे क्या बातचीत अब कुछ हुई कि ये सब हो रहा है मेरे साथ अब? हाँ, उनसे हम बातचीत करते हैं कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो इन्हीं लोगों को जो है भला बुरा कहते हैं कि ये लोग बहुत गलत किए हैं जो किए हैं। हाँ, इन्हीं को डांटते फटकारते। और एक बार आए थे इनसे, उनसे जम के लड़ाई भी हो गई थी इसी शादी को लेकर के, कि तय तमाम हुआ, सब कुछ हुआ, इतना अच्छा रिश्ता था, आप क्यों नहीं कर रही हैं। इसी को लेकर के उनसे भी बवाल हो गया है इन लोगों आप से। क्या समझ पा रही हैं? आप तो ये कह रहे हैं कि वो कोई वजह नहीं सामने आ रही कि किस वजह से नहीं कर रहा है, लेकिन आप क्या समझ पा रही हैं? क्योंकि उसके शादी से पहले आप उसके साथ घूमी टहली हैं, वो जहाँ बुलाता था आप जाती थी, यही बात है ना? जी। तो फिर क्या समझ पा रही हैं आप? ऐसा तो नहीं है कि वो आपको यूज कर लिया, फिर वो उसे लग रहा है कि अब छोड़ दो इसको? शायद यही लग रहा है। क्या समझ पा रही है? आपका दिल दिमाग क्या कह रहा है? आपको लग रहा है कि ऐसा ही कुछ है? शायद ऐसा ही लग रहा है हमें। आपको अपने फैसले पर अफसोस है? आप बगैर माँ बाप से बताए हुए उसके बुलाने पर जहाँ वो बुलाता था आप जाती थी, अगर शायद ये न की होती तो आज वो शायद ऐसा नहीं होता। हमने तो विश्वास किया था ना, हम्म उसने विश्वासघात किया। तो विश्वास करने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि शादी नहीं हुई उसके बाद आप फोन में बातचीत तक तो ठीक है, लेकिन उससे मिलना जुलना, वो जहाँ बुलाए उसके साथ घूमना टहलना, ये यहाँ तक तो ठीक ये नहीं होता। हम सोचे कि हमारी शादी अब तय होगी, अब होगी। ये तो नहीं सोचे कि हमारे साथ वो विश्वासघात करेगा। आपको लग रहा है कि उसने विश्वासघात किया? जी हाँ। पीछे 2 सालों में कभी उसने इन चीजों का शक नहीं होने दिया कि वो ऐसा कुछ करेगा? कभी नहीं। कभी लग रहा था आपको कि ऐसा कुछ कर सकता है वो? कभी नहीं ऐसा लगा। यार इतना विश्वास वो जमा चुका था। जी। प्रधान जी आप क्या सहयोग कर रहे हैं आपके? प्रधान जी सहयोग कर रहे हैं, जो है बहुत सहयोग कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो है आप लोग यहाँ पर रहिए, एक आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, हो 2-4 दिन में आएंगे। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर सबके विश्वास पर, प्रधान जी के गांव मोहल्ले के विश्वास पर हम यहाँ टिके हुए हैं। पुलिस ने भी कुछ आश्वासन दिया है कि वो लोग उन लोगों को हम पकड़ेंगे लाएंगे, कुछ कहा है पुलिस ने? अब पुलिस ने यही कहा था कि जो हो गया आपने जो धोखा खाया खा लिया, लेकिन जो है उसको तो पकड़ लाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कहीं भी रहेगा लेकिन पकड़ेंगे उसको, पकड़ के तो आएगा वो, ऐसी थोड़ी कि फरार रहेगा। पुलिस का कहना ये है। तो क्या माँ बेटी का क्या फैसला? जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक आप लोग यहीं रहेंगे? अब जब तक वो नहीं आएंगे, मेरी बेटी कह रही है कि जो है जब तक वो आएंगे नहीं हम यहीं पर रहेंगे, चाहे हमको भूखन प्यासा या हमको ऐसे मर जाना पड़े। अगर नहीं आएंगे, नहीं शादी करेंगे तो इसी के घर में, लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। ये मेरी लड़की का सलाह है। एक बार मंदिर से वापस लौटे और फिर यहाँ से ससुराल से लौटे। अब मंदिर से वापस लौटे, फिर बेइज्जती मेरी हुई, गांव मोहल्ले में हुई, फिर जो यहाँ से हम लोग जाएंगे तो मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए कह रही है कि यहीं हम मर जाएंगे, लेकिन वापस हम नहीं जाएंगे अपने घर पर। इसी को लेके बैठी हुई है, हमेशा रोती रहती है, चिल्लाती रहती है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, हम नहीं जाएंगे, इसीलिए वो जा नहीं रही है। दुल्हन बनने की तमन्ना लेकर घर से मंदिर में आती है कि अब हम दुल्हन बनेंगे और राहुल मेरा दूल्हा बनेगा, फिर मैं अपने ससुराल जाऊंगी। लेकिन वहां ना तो दूल्हा आता, ना तो दूल्हा के परिवार का कोई सदस्य आता है, और फिर से ये ससुराल में आ पहुंची है, जिस घर में इन्हें बहू बनकर आना था। लेकिन बहू बनकर तो अभी नहीं आई है, क्योंकि दूल्हा का पता नहीं है और शादी हुई नहीं है। लेकिन माँ अपनी बेटी को लेकर उसकी ससुराल में पहुंच चुकी है, और अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि दूल्हा आएगा, दूल्हे के परिवार के लोग आएंगे और ये लड़की इस घर की बहू बनेगी। हालांकि इस गांव के जो सारे लोग जो हैं वो भले लोग हैं कि इनको यहाँ पनाह दिए हैं, और इन लोगों के सहयोग से, प्रधान जी के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये इस घर में अभी रह रही हैं। अब पीछे थोड़ा सा वो तस्वीर दिखाइए, यही वो घर है राहुल का, जो राहुल कभी ये कहता था कि हम अपना घर बनवा लेंगे फिर तुमसे शादी करेंगे। अब घर भी बन गया है, घर बनने के बाद भी वो शादी से मुकर रहा था, लेकिन जब मामला थाने पहुंचा और थाने के बाद सब कुछ समझौता हुआ, फिर शादी भी तय हुई। लेकिन शादी जिस दिन तय हुई, मंदिर में शादी होनी थी, उस दिन भी वो लोग नहीं आए, और यही
वजह है कि आज ये दुल्हन जो है, ये जो लड़की है, ये अपने ससुराल शादी से पहले अपने ससुराल में पहुंची हुई है। उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है और प्रधान जी के सहयोग से इनके साथ इंसाफ होगा और जो इनका हक है इस घर का बहू बनने का, वो इन्हें मिलेगा। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोच समझ पा रहे हैं? और जब इस तरीके की खबर हम लोग दिखाते हैं तो एक मकसद इसके पीछे ये भी होता है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि जब आजकल शादी के रिश्ते जैसे ही तय होते हैं तो लड़के लड़कियां कोशिश करते हैं कि हमें नंबर मिल जाए, हम आपस में बातचीत करेंगे। तो बातचीत करते करते फिर नौबत ये आ जाती है, मिलना जुलना, वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। ऐसा है कि यही आज खामियाजा इसका इसे भुगतना पड़ रहा है। आप क्या समझ पा रहे हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।